जौनपुर के मुंगरा बादशाह से एक दिल दहला देने वाली घटना सोशल मीडिया पे चर्चा में है। एक पत्नी जो अपने पति को मरवा देती है प्रेमी के चक्कर में, और जब उसको पुलिस पकड़ती है तो पता चलता है कि कुछ सालों पहले देवर की भी हत्या उसी ने करवाई थी। खौफनाक घटना है। उसी पिता के साथ में हम लोग बैठे हुए हैं जिनके बेटे दो बेटों को एक बाहर के घर के आई हुई औरत लड़की खा जाती है। ऐसे ही शब्दों का प्रयोग लोग करते होंगे नॉर्मली, लेकिन ये घटना है, सत्य है। और शादी कैसे हुई थी, कैसे कैसे क्या मैटर हुआ था, इसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। अंकल जी, नाम क्या हुआ, थोड़ा सा अपना नाम बता दीजिए। महेंद्र कुमार पांडे। ये शादी कब की हुई थी आपके बेटे की? शादी आज के 12 साल पहले हुई थी। 12 साल पहले हुई थी। तो 2 बच्चे थे तब तक, सारी चीज़ें अच्छी चल रही थी। हाँ। फिर ये गड़बड़ी कब से शुरू हुई? ये गड़बड़ी हम लोग को जानकारी होता तो होने नहीं पाता। अच्छा, हम लोग को पता ही नहीं चल पाया। नहीं। ये बच्चे उन्हीं के हैं क्या? हाँ, ये उनकी लड़की है। ये छोटी वाली लड़की? हाँ, 3 साल की है। ये बड़ा वाला लड़का 7 साल का। अच्छा। और एक आरोस। 3 बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। 2 बच्चे हैं, एक बच्ची है। ये जो जिस लड़के से अफेयर की बात चल रही है वो इधर का ही है या उनके मायके का? नहीं नहीं, इधर का नहीं, उधर ही का है। मायका कहाँ है? मायके है बड़ैया गांव है। अच्छा, वो जौनपुर में पड़ता है। हाँ, छोटी बाजार है, कसरवा बसरवा, वहीं का वो लड़का है। तो उनके माता पिता क्या कह रहे हैं? इस घटना को जानकारी तो उनको भी मिली होगी। उनके माता पिता अफसोस जता रहे हैं या कह रहे हैं कि हमारी बेटी का कोई गलती नहीं? अभी तो हमको ऐसा कोई न्यूज नहीं मिला है। अच्छा, वो लोग जब आपके बेटे की डेथ हुई होगी तो आए थे कि नहीं? लेकिन हमसे मिल नहीं पाए थे। अच्छा। उनके पिताजी आए थे तो यहाँ से अपनी लड़की को लेके गए, बुलाए। प्रेमी का नाम क्या है? प्रेमी का नाम है रवि चौरसिया। अच्छा, तो वो उधर ही का था, मतलब कि कैसे मुलाकात हुई, कुछ बातचीत हुई हो कभी, कुछ जानकारी हुई? अब आज तक मैंने यहाँ पे लोग देखा था? नहीं नहीं, कभी नहीं। कभी आते हुए दिखाने नहीं नहीं, नहीं नहीं, यहाँ देखा ना वहाँ देखा ना, कुछ हम लोग से कोई मुलाकात। ये पूरी घटना कैसे हुई, थोड़ा सा विस्तार से बताइए। आपके बेटे कैसे क्या हुआ कि ऐसे हत्या करवा दी? अब ऐसा कोई घटना है ही नहीं था साथ में। और जब गौना वो आई थी अपने, तो पढ़ाई के लिए मांग रखी थी। अच्छा। कि अभी हम इनके साथ नहीं संपर्क करूंगी। अच्छा, अभी मतलब पहले से ही वो संपर्क था उससे? नहीं, हमारे लड़के से। अच्छा। यहाँ गौना आने के बाद में। अच्छा, बोले कि इनके साथ हम नहीं रहेंगे, हम पढ़ेंगे। अभी हम पढ़ेंगे। हाँ। अभी ऐसा कोई कार्य नहीं होगा। हम पढ़ लिख लेंगे तब हम फिर बाद में अपना वो करेंगे। काफ़ी इससे बुराई पैदा हुई बीच में। फिर वो अपने मैके गई। मैके में गई तो वहाँ 1-2 साल रही थी अपना। फिर उसके बाद में यहाँ आई, वहाँ के लोग भी समझाए, सब अपने नाते ही रिश्तेदार थे। अच्छा, मतलब जब यहाँ पे गौने उतरी तभी से उसने अपना रूप स्वरूप दिखाना शुरू कर पहली बार दिखाया। हाँ। तो उसके बाद में वहाँ से सुधार हुआ तो आई। पति उनको पसंद नहीं था क्या? मन से शादी नहीं हुई? नहीं नहीं, सब पसंद। बिना पसंद के कौन शादी करेगा? घर वालों दबाव में उनको रही हो, उनको वो लड़का पसंद रहा हो और उनके परिवार वालों उस समय पे सब कुछ सही था। शादी हुई, हर चीज हुआ। गौना आया 3 साल के बाद। फिर उसके बाद मैके गई। मैके से 2 साल रुक के तब फिर आई। तब ये बच्चे लोग पैदा हुए। फिर साथ में थी, हर चीज़ सब बराबर था। फिर उसके बाद में इनका लोग का कब से फिर ऐसा हो गया, हल्का फुल्का। भाई परिवार में, किसके परिवार में इधर उधर झगड़ा होता ही है। परानी में नहीं होता, किस लिए खटगड़ा, किस हर जगह सास ससुर थोड़ी बैठे हैं। तो यही सब बातें थी, हल्का फुल्का। उससे कोई हम लोग वजन नहीं लिए। लेकिन लास्ट में हम लोग को ये भी नहीं मालूम था, लेकिन जब बयान होते समय वो बयान में सब कुछ बताए तब हम लोग को ये सब जानकारी हुआ। और हम लोग को ऐसा कोई बात उसके विषय में मालूम नहीं था। घर का पूरा काम काज, नहलाना धुलाना बच्चों का, हम लोग का सेवा सत्कार, खाना पीना, हर चीज़ सब समय से करती थी। हम कभी लोग कोई बात ऐसा नहीं महसूस हुआ था कि गुस्सा में हो, अग्रेशन में हो? कभी नहीं। और तुमको भी नहीं मालूम? नहीं। मम्मी कैसे रहती? कभी डांटती थी मम्मी? डांटती थी, मारती भी थी? उनके आपके छोटे बेटे के भी शायद सुना है कि वो उसने करवा दिया था। आज के 6 महीना पहले जन्माष्टमी का दिन था। एक गाय का बच्चा था, लड़ुआ छोटा 1 महीने का, वही गाड़ने के लिए, नहर है सामने, वही नहर पे गाड़ने के लिए गया। देवरा मतलब? हाँ, भाई हमारा लड़का। छोटा वाला। तो वहाँ पे गड्ढा खोद रहा था, खोदा और उसके बाद में वहीं से वो गायब हो गया। फिर तो अकेले गए थे कि और भी लोग रहे होंगे? वो अकेला था। हम और हमारी औरत और हमारा जो सड़वाइन का लड़का, यहाँ पे हम लोग बैठे थे।
यहाँ तक कि हम लोग कहानी जानते हैं। तो वहीं से गायब हुआ। फिर हम लोग हेरना ढूंढना शुरू कर दिए, हमको मिला नहीं। फिर हमको 10 बजे रात नहर में वहाँ से 100 मीटर दूरी पे वो मिला। 100 मीटर दूरी पे मिला। तो मरा था वहाँ पे। तब उसको हम लोग उठा पठा के कैसा भी लेके आए, उसको लेके गए, कफन दफन किए। तो उस समय पोस्टमार्टम हुआ होगा, गलत दबा के मारा गया था? ये सब कोई बात ही हम लोग को शंका नहीं था। उसको हल्का फुल्का कभी कदार चक्कर आ जाता था, हम लोग उसके ऊपर भरोसा किया हो सकता है चक्कर बिक्कर आ गया हो, गिर पड़ा, ख़त्म हो गया, कोई था नहीं मौके पे। अच्छा। ये सब हमने दिमाग लगा लिया। और वहाँ पे जब उसको हमने पाया तो उसको एक बिस्को जो मगर गोटा बोला जाता है, पानी में रहता है, वो उसके मुंह में पकड़ा था। और एक जो है डढ़ा उसके आँख के पास पकड़ा था। और इसीलिए हम लोग उसके ऊपर संदिग्ध नहीं कर पाए और न तो पोस्टमार्टम कराए, न तो कोई रिपोर्ट किए। अपना जो है उसको ले जा कर के यहाँ चेक करवाए सरकारी हॉस्पिटल में। डॉक्टर बोले कि ये ख़त्म हो चुका है। फिर वहाँ से लेके आए। फिर 2 बजे रात उसके मुंह से फेचकुर आने लगा। तो हम लोग ये सोचे कभी इसके अंदर जान है, इसको ले चल के अपने बहन का आदमी है, वो दवा पानी देता था ग्राम बेसौकपुरवा गाँव में। तो वहाँ लेके हम लोग गाड़ी करके रिजर्व 4 चक्का लेके गए रात को। लेकिन वो भी देखे तो बोले कि भैया महेंद्र ये ख़त्म हो चुका है, कोई जान इसमें नहीं है, निर्जीव हो चुका है। वहाँ से फिर लेके आए, लेकिन उसका खून यहाँ से लेके घाट तक बंद नहीं हुआ। हम लोग ने उतना खून गिरता था? सब मुंह में से? उसके मुंह से खून आता था और नाक से भी खून आती थी। इसलिए हम लोग शंका नहीं कर पाए। हमका हो सकता है जानवर बीनवर पकड़े हैं, कट गया है, खून आ रहा है। और हम लोग उतना शंका किए नहीं और खून उसके शरीर से बराबर निकलता रहा। वहाँ हम लोग दाह संस्कार करके आए। हम लोग को कुछ पता ही नहीं था। लेकिन जब इस घटने में वो पकड़ी गई, लेके गए उसको हिरासत में अपने पुलिस दरोगा, तो वहाँ पे जब पूछ जात होने लगी तो उसके विषय में पूछे भी नहीं दरोगा, लेकिन तो भी वो बताई कि हम और हमारे मौसी का लड़का है, हमारा देवर लगता है, हम दोनों मिल करके उस लड़के का भी हत्या हम लोगों ने। अच्छा, मौसी का लड़का मतलब यहाँ का रिलेटिव था कोई? जो हत्या में साथ दिया था? हाँ, वही बताए कि ऐसा ऐसा हुआ था। लेकिन वो भी नहीं कभी बताया, न ये भी कभी बताया। हम लोग ने जो सुना है उसके मुंह से वही जान रहे हैं। अच्छा, जो आपके अभी वर्तमान में जो बेटे की हत्या हुई है, ये कैसे हुई? कहाँ पर, घर पे थे, बाहर में थे, कैसे थे? यहाँ घर पे वो रहते थे और बैटरी वाला रिक्शा था, वही चलाते थे। वही बैटरी वाला रिक्शा चला करके अपना काम काज देखते थे। और घर पे अपने जो ये ट्रैक्टर है, इसी की कमाई से अपना गुजारा पसारा होता था। बाहर की कमाई हम लोग के पास नहीं। हम लोग गृहस्थ वाले आदमी हैं, हल्का फुल्का छोटे मोटे किसान हैं। फिर भी वो जो है लेके यहाँ से रिक्शा गया चलाने के लिए, तो वहाँ से कमालपुर से उसको भाड़ा इलाहाबाद के लिए मिल गया। 2 आदमी मिल गए, वो इलाहाबाद लेके गए। वहाँ से फिर मोड़ के लाए। फूलपुर में वो पहुँचा 8 बजे रात। तो वही बहू ने फ़ोन लगाई तो वो पूछी कि कहाँ पर हो, तो बताया कभी हम फूलपुर पहुँचे हैं। तो फिर उसके बाद फिर फ़ोन लगाई तो फिर जो है वो सोची कि हमारे ऊपर बिगड़ जाएंगे, तो अपने सासू को फ़ोन दे दिया। पूछी मम्मी तुम पूछो अभी कहाँ पर है, वो कहाँ पर नहीं है, लेट हो रहा है। तो मम्मी ने फ़ोन जब लिया तो बोली कि बेटा अभी तुम कहाँ हो? कहन मम्मी अभी हम फूलपुर में हैं, होटल में खाना खाने जा रहे हैं। 2 आदमी हैं साथ में सवारी, वो भी साथ में है। खा पी के तब यहाँ से आ रहे हैं, 1 घंटे में हम घर पहुँच जाएंगे अपने। तो वहाँ पे सब शांति बना के हम लोग बैठ गया। फिर 1 घंटा 1.5 घंटा जो है लिए, जब 9 सवा 9 बजा तो फिर हम लोग फ़ोन यहाँ से फिर वो बहू फ़ोन लगाने लगी। तो फिर वो फ़ोन नहीं उठा रहा है। फ़ोन घंटी जा रही, फ़ोन उठ ही नहीं रहा है। हम लोग परेशान थे। फिर उसके बाद में कोई अनाड़ी व्यक्ति वहाँ रोड पे पड़े थे, गाड़ी बगल में खड़ी थी। तो फिर वो अनाड़ी उठाया फ़ोन, बेचारा वहाँ गांव का था। तो बताया कि ये आप कौन बोल रहे हैं? तो हम बोला भैया उनके पिताजी बोल रहे हैं। कहाँ है विकास? अभी गए थे गाड़ी चलाने, अभी तक आए नहीं, हम लोग पता कर रहे हैं। कहें भैया वो यहाँ पे एक्सीडेंट से कैसे यहाँ पे गिरा पड़ा है, उसकी सांस केवल आ जा रही है, बचने की उसकी कोई आशा नहीं है। आप लोग जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आकर इसको अस्पताल में लेके जाएं। तो यहाँ से 15 किलोमीटर दूरी की बात थी। तो हम लोग कितना भी जल्दी करते रात के टाइम में, तो भाई व्यवस्था करना, जाना, गाड़ी घोड़ा। भाई को फ़ोन किया, हम तैयार हुए। मौसी के लड़के, सड़वान के लड़के थे, उन लोग को बताया। तो जो अपराधी था उसको भी तैयार किया आपने? भाई यही बगल सोहासा गाँव के हैं और बराबर हम लोग के यहाँ आता था। हर चीज़ है, हम लोग सब देख रहे थे, उसका खेती बाड़ी काम काज हर चीज़ सब देख रहे थे। और हम ही लोग जिलाए खिलाए तो भी थोड़ी जान रहे कि किसके आत्मा में क्या है।
घर के सरी एकदम अपने रहता था। फिर उसके बाद में सब कुछ हुआ। फिर वो जो है यहाँ से निकले तो उसको फ़ोन लगा तो बोला कि मौसा कहाँ हो? हम कहा हम लोग आ रहे हैं। कहना आओ हम भी मिल रहे हैं आगे रास्ता में हम लोग। तो लोग भी मिले आगे जाते जाते, तो साथ में सब लोग वहाँ गए घटना स्थल पे। तो वहाँ पे देखे तो भैया वैसे पड़े थे। तो ये मतलब वहाँ पे सांस निकल चुकी थी कि नहीं, खत्म हो चुके थे। जब हमने देखा तो उनको दौड़ के ऐसे उठाया अपने हाथों पे, तो हमारा हाथ दाहिना जो था उसके सर के अंदर पूरा घुस गया, घाव बन गया था। तो मतलब कोई पीछे से मार दिया? हाँ, पीछे से मार दिए थे। और टांगा का घाव था, यहाँ पे लगा था, यहाँ पे लगा था, यहाँ माथे पे लगा था और यहाँ कंधे पे लगा था। ख़त्म हो गए थे। तब उसके बाद वो दरोगा साहब एम्बुलेंस सब आई थी, तब वहाँ से ले दे के आए प्रतापपुर सरकारी हॉस्पिटल में। वहाँ चेक किए डॉक्टर, बोले ख़त्म हो चुका है। तो वहाँ से हम लोग बोले कि भैया हम लोग रात यहीं लेके रहेंगे, सुबह में जो होगा सो होगा। लेकिन दरोगा साहब जी नहीं माने, बोले यहाँ रात हम लोग कब तक खड़े रहेंगे और अब निर्जीव हो चुका है तो इसको लेके चलते हैं थाने में। वहाँ हम लोग भी आराम करेंगे थोड़ा, तुम भी थोड़ा आराम करो, चाहे घर जाओ, सुबह में आना 8 बजे मिट्टी भेजेंगे पोस्टमार्टम के लिए स्वरूप रानी। तो हम लोग ने बोले कि ठीक है। तो हम लोग को स्वरूप रानी बता के यहाँ पोस्टमार्टम यहाँ बता के थाने पे सराय अमरेज, और लोग मिट्टी भेज दे स्वरूप रानी में। तो जो है हम लोग यहाँ आए थाने पे तो काफ़ी देर देखे, नहीं मिला लड़का, नहीं दिखाए। तब तक बहू को पता नहीं है, बहू रोना चिल्लाना शुरू कर दी होगी तब तक? कुछ नहीं, वो रो भी नहीं रही थी, ना उसको आंसू गिर रहा था, वो केवल खड़ी। लोगों को लग रहा है कि सदमा लग गया है। हाँ, बस खड़ी है। उसके बाद में वहाँ से सब कार्य हुआ तो फिर हम लोग रात को घर आए। फिर सुबह 8 बजे गए, तब फिर वहाँ लिखा पड़ी हुआ, तब उधर को हम लोग को भेजे। तो बहू का नाम उसमें कैसे आया कि बहू ने ही करवाया? तो बहू साथ में हमारे गई थी वहाँ पे घटना स्थल पे। जब रोई गाई नहीं, न सांस लिया, न कुछ वो कर रही है। तो दरोगा साहब जो है भाई किस प्रकार से उसको चेक किए, कैसे किए। लड़के का मोबाइल जेब में था, दरोगा साहब ले लिए थे अपना। भाई क्या उसमें किए, कैसे करे ये लोग। फिर अपना उससे अपना मिला करके फिर इनकी मोबाइल का खोज करने लगे। तो बोली हमारी मोबाइल दुर्घटना स्थल पे गिर गई, गायब हो गई, हमको मालूम नहीं किधर गिर गई, और वो मोबाइल नहीं पाए। तो वो शंका कर गए दरोगा साहब, तो पूछताछ वहीं से चालू कर दिए। तो कुछ बात जो है उल्टा सीधा 2-4 बात वहाँ बोली। फिर उसके बाद दरोगा साहब कहे, बोले कि अच्छा लिवा के जाओ घर। आए लिवा के घर पे। फिर यहाँ से मिट्टी के लिए जब हम लोग गए तो फिर जो है वहाँ पे सब लिखा पड़ी हुआ। पोस्टमार्टम मिट्टी गई थी, भाई और 2-3 आदमी और गए, सो गए वहाँ पे। सब पोस्टमार्टम हुआ तो 11-12-1 बजे रात लेके आए। और दरोगा साहब अपना शांत बैठी पड़ी है, ये घर पे आई है। और दरोगा साहब इधर और आदमी को अपने लेके, पुलिस कर्मचारी को यहाँ घर आए तो उससे पूछताछ करने लगे। तो नहीं बोली। फिर उसका पता लगाने लगे। तो फिर वो जो है नहीं पता लगा। तो फिर उस समय हम लोग नहीं थे कोई गार्जियन घर पे, तो चले गए छोड़ के थाने पे। फिर जब हम लोग आए वहाँ से तो फिर जो है 11:30 बजे रात हमारे घर पे फिर आए वो, और लेडीज़ पुलिस भी साथ में थी। तो आए तो हम लोग यहीं लेटे थे। तो हमसे पूछे कि पांडे पांडे, हम कहा हाँ सर। तो उठे तो बैठाए, फिर कहे नहीं बैठेंगे नहीं, कहाँ आपकी बहू है शिवानी। तो हम बताए कि साहब लेटी है, सो रही है। कहन कहाँ है, उसको बुलाओ, उससे कुछ पूछना है। तो हम कहा ठीक है साहब। तो बुलवाए तो बोले कि इनको थाने पे ले जाना है, कुछ काम है, पूछना है। तो हम कहा तब तक आप लोगों को संदेह नहीं हुआ कि ये भी गुनहगार? कुछ नहीं। तो हम लोग जो है बोले कि अकेले हम अपनी बहू को रात को कैसे जाने देंगे भाई, और जाएंगे तो हम लोग साथ में चलेंगे। तो बोले कि पांडे ठीक है साथ में चलो, लेकिन इससे कुछ पूछताछ करना है, यहीं पूछ करके हम छोड़ रहे हैं। गांव के पास में ही खड़े हैं बड़े साहब। तो हम बोले ठीक है। तो हम अपने भाई साहब को बुलाए, हमारा दामाद था उसको बुलाए। तो लोग तैयार हुए। तो राजू हमारे भाई साहब को उन्होंने बताया कि ऐसा है पांडे, समझ नहीं पा रहे हैं लेकिन मेन आरोपी यही है और यही कुल कांड किया है। और 90% हम लोग पकड़ लिए हैं, 10% बाकी है। उसको हम लोग इसको थाने पे पूछेंगे, आप लोग आइए, हम थाने पे लेके चल रहे हैं। इतना कह करके भाई आए, कपड़ा पिपड़ा पहनने लगा और उसको बैठाए और लेके निकल गए लोग। भाई हमारा और दामाद हमारा रात भर उनको हेरा, थाने पे जगह ही लाए, यहाँ सराय अमरेज चौकी कुल हेरने लगा, पाया नहीं। थाने पे है मतलब पता ही नहीं चला। हाँ,
तो आप फिर लोगों को सुबह पता में कब चला कि ये हमारी बहू ही आरोपी है? तो सुबह में जो है हमारा भाई वहाँ पे हेर रहा था, सुबह में फिर थाने पे गए समय एवरेज, तो वहीं पे वो लोग मिले उसको मरामत, तो वहाँ पूछताछ हुई, तो वो कुल अपने मुंह से बयान हमारे भाई साहब से खुद किया कि आपकी बहू आपके भाई के हाँ, मतलब जबकि सामने पूरा बताई कि हमने कैसे हाँ कैसे मारा। सब कुछ बताया, और उसके बाद में वो अपनी जुर्म कबूल किया। फिर उसको पुलिस गिरफ्तार में ले लिए, तो हमारा भाई वहाँ से रोते गाते आया, यहाँ सब कुछ बताया। क्या करूँ? क्या बताया उसने, क्यों मारा हमने? उसने बोला कि हम पार्टी के चक्कर में सब काम किए हैं, हमारा प्रेमी था, हम सोचा इसको अपने रास्ते से हटा दे, यही सब बातें थी। अब भाई जो जान रहा है वो सब हमको बता रहे थे, हम उससे आगे क्या बताए। तो देवर को क्यों मारा? देवर को अपने आप ही बताया, देवर के विषय में कोई नहीं पूछा, ना हम पूछे ना दरोगा साहब पूछे, तो अपने आप बताए कि यही नहीं, हम इसके जो है छोटे लड़के को, उसको भी हम ही लोग ने मारा था, हम और मौसी के लड़का ने मिल करके नहर में मारा था। और वो मतलब आप यहाँ पे बछड़े को गाड़ने के लिए जा रहा है, तो आप लोगों ने देखा नहीं कि बहू आपकी गायब है कि नहीं है? यहीं पे थी, जब हम लोग हेरना शुरू किया तो वो लोग भी हेरना शुरू किए, और उसमें कब उसको मार दिए हम लोग देख ही नहीं पाए। दिक्कत समस्या परेशानी तो है कि एक बहू जब वो अपने मुंह से कबूल रही है तो हम लोग उसमें क्या कर क्या सकते ही कर हैं? सकते हैं? जो बता रही है वही तो हम लोग जानेंगे। अच्छा, ये वो जो बता रही थी ये सारी चीजें, तो उसके चेहरे पे पछतावा थी या फिर जो है कि कुछ भी नहीं था, भाव की आंखों से आंसू आ रहा था, न पछतावा आ रहा था, न कुछ आ रहा था, न तो वो अपने आदमी के पास गई। केवल वही जब वहाँ घटना स्थल पर चेक करना हुआ तो बोले साहब कि इसका कपड़ा थोड़ा उतारो और बगल करो, देखा जाए कहाँ कहाँ घाव लगा है, मुआयना किया जाए। ये सब देखने लगी, तो उसके बाद में वही बैठ करके उनकी पैंट, वो जो जैकेट पहने थे उसको खोली, शर्ट खोली, कुल चेक करवाई, वही करवा के फिर उसके बाद बगल हो गई, और साथ में हमारे साथ एम्बुलेंस में बैठ के वहाँ थाने पे वहाँ गई, सरकारी हॉस्पिटल में, फिर वहाँ से वहाँ थाने पे गई, वहाँ से साथ में आई। फिर उसके बाद हम लोग मिट्टी के चक्कर में दौड़ने लगे, तो यहाँ साहब अपना पूछताछ के फिर 11 बजे रात आए, उसको गिरफ्त कर लिए। बताइए, प्रॉपर्टी के चक्कर में ये तो 3 बच्चे, मासूम बच्चे, इतना छोटा सा बच्चा, इसको छोड़ करके ज्यादा प्रॉपर्टी भी नहीं दिख रही, मतलब करोड़ों की मालकियत है ना, कि छोड़ करके काश्तकार है, अधिया टिकुरी गहन बिसुई कैसा भी ले करके अपना हम बच्चों लोग का पालन कर रहे थे। बुढ़ाई दाई में एक वही टिकुरी हमारे पास बची थी, वो भी तोड़ के चली गई। ये तो सही कह रहे हैं कि मतलब एक दो बेटे दोनों को ही लेकर चली गई। अब बस छोटे छोटे बच्चे बचे हैं जिनको इन बूढ़े माँ बाप को पालना है। प्रॉपर्टी की बात करें तो बस इनका ही घर है, ये है और एक ट्रैक्टर है। हाँ तो कहती ना, हम 1 पैसा 2 पैसा 4 पैसा बेच करके तुमको दे देते। किसके लिए बना रहे थे? तुम्हें तो थे हमारे पास, एक तुम थी, तो पहले ही ले ली थी, और एक तो पहले खत्म हो गया था, एक ट्रैक्टर से मर गया था, यही एक बचा था, इसको भी इस हालत में ले लिए। शादी हुई थी, दो बेटे जो आपके एक्सपायर हुए उनकी शादी हुई थी। एक बड़ा वाला वो जो माझिल था उसका भी शादी किए थे, गौना किए थे, लड़के नहीं थे, वो भी अपने घर चली गई, सब छुट्टी छूटा हो गया। और तीसरा नंबर वाला यही, मतलब जितनी भी प्रॉपर्टी थी यही लेने वाली थी, और यही 6 महीने पहले एक को रास्ते से हटाई, उसके बाद इनको भी रास्ते से हटा दी। प्रेमी के साथ उसको लगा था कि प्रेमी के साथ यहाँ रह पाएंगे। बताइए, तो इसीलिए हम लोग को कुछ पता नहीं था, सब अंदर अंदर सब दरार करके हमारे बेटे को हमसे छोड़ लिया। बहुत दयनीय स्थिति, हम क्या ही बोलें। अब हम आपको क्या सांत्वना देने लायक कुछ है ही नहीं। मतलब सोचने वाली बात है यहाँ पर कि कोई भी औरत, कोई भी लड़की, माँ बाप शादी करते हैं, बताइए ये छोटे छोटे बच्चों का क्या होगा, कौन इनको। 3 साल की है, बड़ा वाला लड़का 7 साल का है, और जो माजिल वाला लड़का गोद में वो 5 साल का है। बताइए बच्चों को की परवरिश कौन करेगा? ये बूढ़े माँ बाप कितने दिन रहेंगे? बड़ी अजीब विडम्बना है। एक माँ बाप शादी करते हैं बेटी की, शायद जाहिर सी बात है सारा कुछ उसी का होता। हमको मार डालती, उस लड़के को मत मारती, ये बच्चे थे, अपना लेके राज करती, लेकिन उस लड़के को मार के हमको बेसहारा बना दिया, कलंकित कर दिया। नहीं, आपको नहीं कलंकित किया, कलंकित तो अपने आप को कर गई ना। आज हम बहुत बड़ी भूल कर दिए। नहीं रोइए, नहीं रोइए, नहीं, बहुत बुरा हुआ, हम क्या ही बोले आपको। रोइए नहीं, रोइए नहीं।
आपको सांत्वना भी तो नहीं देने योग्य है। मतलब ऐसा एक औरत करती है जिस परिवार में लोग लाते हैं खुशियों से कि एक बहू जा रहे लेने के लिए, और वो बहू आती है एक घर ही उजाड़ के चली जाती है। थोड़े जान रहे हैं कि 3 बच्चे हैं, ऐसे ऐसा करना कर रही है अंदर अंदर। स्पीचलेस, मतलब कुछ बोलने की कंडीशन में नहीं हूँ मैं। और इनकी माता जी हैं, बहुत बेसुध हैं। थोड़ा सा 2 बात उनसे भी कर लें कि क्या एक औरत औरतों को समझने का प्रयास करती है, कुछ चीज़ें ज़्यादा समझने का प्रयास करती है। देखिए कुछ समझ पाती हैं कि नहीं है? तो 2 मिनट दो मिनट आपसे बात करना चाहेंगे, क्योंकि जो औरतें होती हैं औरतों को ज़्यादा समझने का प्रयास करती हैं। माता जी, कभी समझ पाई थी कि बहू हमारी सातिर दिमाग चल रही है, कुछ घोटाला कर रही है? कभी समझा था आपने? ये बोलने की कंडीशन में बिल्कुल नहीं है। इनकी आंखें देखिए, कुछ भी एकदम सूख गई आंखें। मतलब क्या ही बोलें कि जिनके 3 बेटे रहे और तीनों मतलब कि एक तो दुर्घटना में चले गए, लेकिन 2 को एक औरत बाहर ही आती है और लेकर के चली जाती है। इनकी आंखें देखिए सूख गई हैं, न आंसू है न कोई भाव है, एकदम निश्चेत पड़ी हुई हैं, सिर्फ सांसें ले रही हैं कहें तो। क्या बोला आपने? वहाँ से घटना स्थल पे जिसको पकड़ रहे हैं मुलजिम को, उसको भी छोड़ दे रहे हैं। क्यों छोड़ दिए? जो आपका सड़वान का लड़का था उसको छोड़ दिए? उसको भी छोड़ दिए। क्यों? आवाज वहाँ पे वो लोग गए हैं थाने पे, वहाँ से पता लगा कि वो जो है मुलजिम, उसको भी छोड़ दिए। न कोई बात, न कोई चीज, न कोई बयान, न कुछ सुन रहे हैं, सबको छोड़ दे रहे हैं। अब वो लोग गए थाने पे, आएंगे तो जैसा खबर होगा फिर तब मालूम पड़ेगा। पुलिस मतलब ऐसा क्यों कर रही है, छोड़ क्यों रही है, जबकि वो खुद बयान दे रही है? तो कुल बताई है, सब बयान में, सब वीडियो में सब फैल गया है, सब वहाँ रिकॉर्ड हुआ है। मतलब ये भी सोचने वाली बात है कि पुलिस की ऐसी कार्रवाई हो रही खतरा है। तो वो तो है ही। 2 बच्चे नार छोटे छोटे हैं, उनका भी खतरा है। कितना देर हम लोग पकड़ के रखेंगे? कैसे हम जीवन यापन करेंगे बच्चों को लेकर? कैसे इनको जिलाए खिलाए, क्या करें हम? हमारे मतलब मामा के घर के, जो नानी का घर है, वो लोग कुछ कह रहे हैं इस मैटर में? नहीं, कुछ नहीं बोल रहे हैं। क्या ही बोलेंगे? जिनकी बेटी इस तरह का कारनामा करे वो क्या ही बोले? जिससे हमसे बात ही नहीं हो रहा है, सामने ही नहीं है, तो क्या हम यहाँ से बता पाएंगे उनके विषय में? क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। समस्या गंभीर है एकदम। कुछ भी बोलने की कंडीशन में नहीं हूँ मैं। ये पूरा प्रकरण दिखाया हमने, सुनाया, बात करवाई, पूरा मैटर हमने समझने का प्रयास किया क्या हुआ था। और एक पिता है जो रो रहे हैं, माँ एक बेसुध पड़ी है, 3 बच्चे हैं जिनको पता ही नहीं चल पा रहा है कि हमारे साथ हो क्या रहा है। और वो कह रहे हैं कि वो छोड़ के भाग गई। वो बस यही बयान दे रहे हैं और कुछ भी बोलने की कंडीशन में नहीं, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे, उनको पता ही नहीं कि हमारे पिताजी के साथ में क्या हुआ, हमारी माँ के साथ में क्या हुआ। जो सुन रहे हैं वही कह रहे हैं। प्रॉपर्टी की बात करें तो प्रॉपर्टी के लिए 2 लोगों की हत्या करवा दी जाती है, एक अपने पति की और एक देवर की, ताकि वो हिस्सेदार ना बने। प्रॉपर्टी के नाम पे ये घर है छोटा सा, और यहाँ पे एक छोटा सा बैठका बना है, एक ट्रैक्टर है जो खेती बाड़ी में काम आता होगा आम जनता के और हेल्प करते होंगे, और एक ई-रिक्शा था जिसको चला करके वो दिन का गुजारा करते थे, अपनी जीवन यापन चला रहे थे। क्या कहेंगे कमेंट करके बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।